नमस्कार। हर एक साधक की जिज्ञासा सिर्फ ध्यान में बैठने की विधि व ध्यान सीखने में होती है, लेकिन क्या आपको पता है अगर ध्यान से उठने की विधि ठीक से न की जाए तो ध्यान से उठने के बावजूद भी साधक को कई समस्याएं महसूस होती हैं। ऐसी बहुत सी शारीरिक समस्याओं का कारण सिर्फ ध्यान से ठीक न उठने के कारण होता है। और अगर आपने अभी कुछ महीनों से ध्यान करना शुरू किया है तो इस विधि को समझ लें। ध्यान से उठने के बावजूद भी कई साधकों को माथे पर और सर के पिछले और ऊपरी हिस्से में खिंचाव सा और भारीपन सा महसूस होता रहता है। ध्यान से उठते हुए आपके पैरों में सुन्नपन व टांगों में जकड़न व अकड़ाहट सी महसूस होती है, जो ध्यान से उठने के काफी देर बाद तक भी महसूस होती है। आपको अचानक ही शरीर में एक सनसनाहट, गुदगुदी सी महसूस होती है, जैसे कुछ ऊपर की ओर जा रहा हो। ये ज्यादातर टांगों व छाती की पसलियों के आसपास महसूस होता है। आंखों के सामने अजीब से काले गोले व प्रकाश की किरणें सी आ जाती हैं, जिससे साधक ठीक से देख नहीं पाते। और जो साधक अनहद साधना कर रहे हैं उन्हें अचानक दाएं या बाएं तरफ से तेज सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, जिससे ऐसा लगता है कि कान ही ब्लॉक या बंद हो गया हो। ऐसी और भी बहुत समस्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से उठने की विधि को ठीक से न करने से होती हैं। आज हम समझेंगे कि ध्यान से उठने के बाद की समस्याओं से कैसे बचें। लेकिन ध्यान के दौरान जो समस्याएं आती हैं उनके लिए अगर आपने ये वीडियो न देखा हो तो जरूर देखें। ध्यान में बैठे हुए जितनी भी प्रकार की समस्याएं साधक महसूस करता है, उन सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में है। इस वीडियो के कमेंट पढ़कर मुझे खुशी भी होती है कि साधकों को उनकी समस्याओं का सटीक हल मिल रहा है, और हैरानी भी होती है क्योंकि कई साधकों के ध्यान की अवस्था एकदम परफेक्ट कई साल पहले ही आ गई थी, लेकिन उन्हें चेतना शक्ति के सिमटाव की पूरी जानकारी न होने के कारण वो सालों से इन समस्याओं से परेशान हो रहे थे और आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। आप भी बाद में इस वीडियो को जरूर देख लें। आइए आज के विषय को समझते हैं, ताकि इस तरह की सभी समस्याओं से आप भविष्य में बचे रहें और अपनी साधना को सहज तरीके से करते रहें। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आसन को सेट करते हैं, टांगों व हाथों को एक पोजीशन देते हैं। अब आप किसी भी विधि से ध्यान करें, साधक को हमेशा शुरुआत में ध्यान को टिकाने में परेशानी महसूस होती है, और जो साधक लगातार अभ्यास से ध्यान में घंटों तक बैठ पा रहे हैं उन्हें पता है कि उनको इस गहरे व आनंदमयी ध्यान की अवस्था में पहुंचने में कितना समय लगा है। लेकिन अब आप सोचिए कि जब ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए साधक को इतना समय लगता है, और इस पूरे समय में आप सिर्फ अपनी चेतना शक्ति को पूरे शरीर से समेटने का ही अभ्यास कर रहे होते हैं। चाहे वो आप मंत्र जप से करें, चाहे त्राटक से करें, चाहे अनहद नाद की धुन सुनकर करें, या सांसों पर ध्यान लगाकर करें, और चाहे कुंडलिनी साधना से भी करें। आप कैसे भी ध्यान साधना करें, हर एक ध्यान विधि का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी चेतना शक्ति, एनर्जी, क्रिएटिव पावर, आप इसे किसी भी नाम से समझ सकते हैं, इस शक्ति को पूरे शरीर से समेटकर माथे के बीच थर्ड आई पर लाना होता है। इस अवस्था में सबसे पहले आपके पैर सुन्न होने लगते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, धीरे धीरे पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। एक अवस्था में आप सिर्फ माथे के ऊपर का हिस्सा ही महसूस करते हैं, और उसके बाद उसका भी कोई ख्याल नहीं होता। आपका पूरा शरीर ही खाली हो जाता है और आप पूरा शरीर खाली कर आगे की अवस्था में पहुंच जाते हैं। आपको आपके शरीर का भी होश नहीं रहता। अब आप जरा ध्यान से सोचिए कि हर एक साधक को, चाहे उसके सिर्फ पैरों तक चेतना शक्ति सिमटती हो या छाती तक या कंधों तक, आप जिस भी अवस्था में अभी हैं, आप ध्यान में बैठते ही 1 मिनट में तो उस अवस्था में नहीं पहुंच जाते, आप धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचते हैं। तो अचानक ही आपके मन में ख्याल आता है कि आज के लिए इतना ही ध्यान काफी है, और अगर आप एकदम ध्यान को नीचे और बाहर की तरफ कर देंगे तो आपको ध्यान से उठने के बाद शारीरिक परेशानी होना बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि जिस चेतना शक्ति को सिमटने में आधा घंटा 1 घंटा लगा था, उसे आप 2 सेकंड में कैसे नीचे ला सकते हैं। कई साधक जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आता है कि अब ध्यान से उठना है तो तुरंत आंखें खोल देते हैं, तुरंत उठने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भविष्य में ध्यान को सहज रूप से करना है और शारीरिक समस्याओं से खुद को बचाए रखना है, तो आप जिस प्रकार ध्यान में
उतरते हुए एक एक स्टेप करके उतरते हैं, उसी प्रकार आपको ध्यान से बाहर आते हुए भी शरीर को कम से कम 1 मिनट से 5 मिनट का समय देना है, ताकि आपके शरीर को नॉर्मल होने का समय मिल सके। ध्यान से बाहर आने की विधि का समय इस पर निर्भर करता है कि अगर आप आधा घंटा भी ध्यान करते हैं तो आपको अपने शरीर को कम से कम उठते हुए 1 मिनट का समय देना है। इस अनुसार आपको जैसे ही लगे कि अब आपको ध्यान से उठना है तो आंखें अभी बंद ही रखें। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आएं। 4-5 गहरी सांसें लें ताकि आपके दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए, जो कि ध्यान में थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर उसके बाद अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं ताकि आपकी चेतना शक्ति हाथों तक पूरी तरह पहुंच जाए, जो चेतना शक्ति ध्यान से ऊपर उठ जाती है। जब आप उंगलियों को हिलाते हुए आपको कोई अकड़ाहट या सुन्नपन महसूस न हो, तब आप अपने हाथों से अपने चेहरे व गर्दन को बिल्कुल हल्के से हाथों से सहला लें, क्योंकि ध्यान में आपके गर्दन व चेहरे की नसें भी सुन्न हो जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और फिर पैरों को खोलें ताकि शरीर में खून व चेतना का बहाव एकदम नॉर्मल हो जाए। उसके पश्चात आप पैरों को भी थोड़ा सा सहला लें और तब आप ध्यान से उठें। इस प्रकार जब आप ध्यान से उठेंगे तो एकदम फ्रेश हल्का फील करेंगे। आपकी ध्यान से उठने के बाद की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और ऐसा नहीं है कि जब आप घंटों ध्यान में बैठेंगे तो आपको उठने में 10 मिनट लगेंगे। जब आपकी चेतना शक्ति का बहाव आपके लगातार अभ्यास से नॉर्मल हो जाता है तो आप 3-4 घंटे ध्यान में बैठने के बाद भी 1-2 सेकंड में ध्यान से उठकर चल पाएंगे। लेकिन वो अवस्था लगातार अभ्यास से आती है। उस अवस्था में आंखें बंद करने के बाद 1 मिनट से कम समय में ही आपको आपके शरीर का एहसास ही नहीं रहता। तो ये ध्यान की परम अवस्था है, जहां आप सेकंड्स में ध्यान में उतरते हैं और सेकंड्स में ही उस अवस्था से बाहर भी आ सकते हैं और एकदम घंटों बैठने के बाद भी उठकर चल सकते हैं। लेकिन जब तक आप उस अवस्था में नहीं पहुंचते, अपने शरीर का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि साधक के मन में ईश्वर के लिए कितनी भी भक्ति कूट कूट कर भरी हो, कितनी भी इच्छा तड़प आपके अंदर हो, लेकिन शरीर अगर आपका साथ नहीं देगा तो आप चाह कर भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे बहुत से साधकों को जानता हूँ जो परमात्मा के दर्शन के लिए, अपने गुरु के दर्शन के लिए दिन रात तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी शारीरिक अवस्था ऐसी है जो उन्हें ध्यान नहीं करने देती। उन सब के मन का हाल मैं उनकी बातों से ही समझ सकता हूँ कि वो किस तरह बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन क्योंकि शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो वो उस अवस्था में पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिन साधकों को शारीरिक कोई समस्या नहीं है, उन्हें अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि शरीर के बगैर ध्यान नहीं हो सकता। आशा करता हूँ आज की जानकारी से आपको मदद मिलेगी। अगर कोई सवाल हो तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।